नीट 2026 कोड 13 फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कोड 13 का ln के गिवन बिलो इज एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑकरिंग एट ए सर्टेन टेम्परेचर, जिसका इक्वेशन दिया हुआ अपन को ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन दे दिया, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन दिया है। अपन जानते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आर्हेनियस इक्वेशन जो है आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अपना रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है के, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर इसमें अपन दोनों तरफ लॉग बेस की मल्टीप्लाई कर दें, लॉग बेस ई की, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर इसको अपन आगे सॉल्व करें कि लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई मल्टीप्लाई में भी ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। और अपन सभी जानते हैं कि जब बेस में हो वही अगर मल्टीप्लाई में हो, लॉग बेस x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, लॉग बेस 10 इज इक्वल टू 1, लॉग बेस ई इज इक्वल टू 1। तो ये अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये अपना इक्वेशन आ जाएगा के लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए। देखिए लॉग बेस ई ए, ये माइनस ई अपॉन आर टी यहाँ आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और लॉग बेस ई क्या हो जाएगा 1, लॉग बेस ई क्या हो जाएगा 1, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग बेस ई, तो ये तो 1 हो गया, तो ये आपके आ गया। अच्छा लॉग बेस ई को तो अपन क्या कहते हैं एल एन, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। आर्हेनियस इक्वेशन का लॉगरिथम फॉर्म आ गया बेस ई में। अब इसने अपन को इक्वेशन दे रखी है एल एन के इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25। तो ये देखिए इक्वेशन में यहाँ से ये वाली इक्वेशन अगर मैं पीछे वाले पेज पे लिखूं, कंपैरिजन करूं, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, इसका डेरिवेशन करवा दिया मैंने आपको पूरा, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो एल एन के की जगह एल एन के है, एल एन ए की जगह 14.34 है, तो ये एल एन ए की वैल्यू आ गई, तो इससे आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन ए की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है ना, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा वो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, ई ए पूछा है, तो माइनस की जगह माइनस है, टी की जगह टी है। देखिए तो जहां ई ए अपॉन आर है उसकी जगह ये है, तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये किसकी वैल्यू है, ई ए अपॉन आर की वैल्यू है। क्लियर, गॉट द पॉइंट। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, इसके साथ जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें पता चला कि एल एन ए इज इक्वल टू 14.34। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें निकालना नहीं है ना, हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, ई ए निकालना है। तो ई ए अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आया, ई ए अपॉन आर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ हो गया काम कंप्लीट। आर की वैल्यू हमें दे रखी है, ये अपने को ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू आर। अब आर की वैल्यू अगर अपन रख देंगे, आर की वैल्यू कैलोरी पर मोल वाली दे रखी है शायद एग्जामिनर ने, देखो आर की वैल्यू 1 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये अगर वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पर आर की वैल्यू, तो 1.25 इंटू 10⁴ इंटू आर की वैल्यू जो अपने दे रखी है वही रख दो, पुट कर दो, 1.987 अप्रोक्सीमेट 2 होती है, लेकिन 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब अपन को पूछा है यहाँ आंसर देखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है किसमें, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। तो किलो कैलोरी पर मोल के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड और कर देंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये कैलोरी की जगह किस में आ जाएगा, किलो कैलोरी में। केल्विन टेम्परेचर यहाँ आ गया,
टी से टी कैंसिल आउट हो गया तो कैलोरी पर मोल में ई अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन आर इज इक्वल टू ये आ गया, तो ई ए की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस तरह से जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो वैल्यू है वो आ जाएगा 24.84। बाकी तो सब कैलकुलेशन है। जब इसको आप पूरे को कैलकुलेट करोगे 1000 से डिवाइड हो रहा है तो 10⁴ से ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 10⁴ 10⁻³ तो 10 हो गया, 12.5 इंटू 2 अप्रोक्सीमेट 2 है, 1.987 है, तो 12.5 इंटू 2 कितना हो गया 25। 25 से थोड़ा कम होगा, 25 से थोड़ा कम होगा तो कौन सा है, 25 से थोड़ा कम वैल्यू कौन सा है, ये रहा 24.84। दैट्स द आंसर।